नवादा लोकसभा क्षेत्र से गुंजन सिंह यानी भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह चुनावी मैदान में थे और अब उनकी स्थिति जो है वो राम भरोसे हो गई है। रुझान आने शुरू हो गए हैं, नतीजे आने शुरू हो गए हैं और 39 नवादा लोकसभा क्षेत्र से गुंजन सिंह 6000 वोट ही पाए हैं। अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो काउंटिंग हुई है उसमें 6000 वोट गुंजन सिंह को मिला है और विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 13358 वोट से जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर गुंजन सिंह जो है वो चौथे नंबर पर है। लीडिंग में अगर हम बात करें तो विवेक ठाकुर प्रथम स्थान हासिल किए हुए हैं और दूसरे नंबर पर सरवन ठाकुर हैं, लेकिन वो भी 13358 वोट से जो है वो विवेक ठाकुर के मुकाबले पीछे चल रहे हैं। विनोद यादव जो इंडिपेंडेंट थे वो तीसरे नंबर पर है और उनको 6241 वोट मिला है और गुंजन सिंह को 6061 वोट मिला है। यानी गुंजन सिंह जो है चौथे स्थान पर है, विवेक ठाकुर 13358 वोटों से आगे है और सरवन कुमार जो है वो 13358 वोटों से विनोद कुमार के अकॉर्डिंग पीछे हैं और सरवन कुमार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार थे उनको 54446 वोट मिले हैं। फिलहाल खबर यह है कि गुंजन सिंह जो है वो एकदम पिछड़े हुए हैं, तीसरे नंबर पर नहीं चौथे नंबर पर उनकी स्थिति है और विवेक ठाकुर ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 13358 वोट से वो आगे हैं। उनके लिए यानी विवेक ठाकुर के लिए अमित शाह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी यात्राएं और रैलियां की थी और उसका सीधा सीधा असर जो है विवेक ठाकुर के ऊपर पड़ा है और विवेक ठाकुर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं और 67804 वोट जो है वो विवेक ठाकुर को पड़ चुका है, जिसमें 13358 वोट से वो आगे हैं। नवादा की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि गुंजन सिंह जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से ताल ठोक रहे थे और बताया जा रहा था कि गुंजन सिंह कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन गुंजन सिंह यहां पर टक्कर नहीं दे पाए हैं बल्कि वो चौथे पायदान पर खिसक कर पहुंच गए हैं और तीसरे स्थान पर विनोद यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। हालांकि थोड़ी देर पहले गुंजन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर थे, लेकिन अभी विनोद यादव जो है वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं और गुंजन सिंह चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि गुंजन सिंह जो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट नहीं लाए। इसके बाद जो है फिर इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और अब उनका ये फैसला किसके पक्ष में जा रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन उनका फैसला निर्दलीय लड़ने का उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं जा रहा है। हालांकि गुंजन सिंह ने वोट जो है जरूर काटे हैं एनडीए के और ये कारण है कि 6061 वोट गुंजन सिंह को अभी तक पड़ चुके हैं और गुंजन सिंह जो है अगर उनको इस लोकसभा चुनाव में 30-40-50 हजार वोट मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसी बात से खुश रहेंगे कि भैया 50,000 वोट जो है पहली बार में हमको मिला है और हम जो है इतना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। फिलहाल गुंजन सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। विवेक ठाकुर को 67,804 वोट मिल चुका है और 13,000 वोट से जो है वो लीड बनाए हुए हैं। फिर अब देखिए अभी नया आंकड़ा आ गया है, 75,824 वोट जो है विवेक ठाकुर को पड़ा है और 13,499 जो है वोटों से वो लीड बनाए हुए हैं। गुंजन सिंह को 6620 वोट पड़ा है, 69,204 वोटों से गुंजन सिंह पीछे हैं और विवेक ठाकुर के जो प्रतिद्वंदी थे सरवन कुमार उनको 63,325 वोट पड़ा है और 13,499 वोट से वो पीछे हैं। फिलहाल गुंजन सिंह चौथे पायदान पर, विवेक ठाकुर ने गजब की बढ़त बनाई हुई है और अभी रुझानों के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि गुंजन सिंह बैकफुट पर हैं और इसके बाद विवेक ठाकुर यहां से रुझानों के हिसाब से जबरदस्त जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं।